हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। कल मंगल को जुज़वी सूरज ग्रहण हिंदुस्तान के चंद इलाकों में देखा जाएगा। हिंदुस्तान में कल मंगल 25 अक्टूबर को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज दोपहर में होगा और बेशतर मुकामात से उसको देखा जा सकेगा। तहम अंडमान और निकोबार जज़ायर और शुमाल मशरक़ के बास हिस्सों जैसे इजाल, इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर वगैरह से ये दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का अख्ताम हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये मगरिब के बाद होगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण हैदराबाद में नजर आएगा। सूरज ग्रहण शाम 5:11 से शाम 6:27 तक होगा। ये सूरज ग्रहण यूरोपीय ममालिक, मगरबी साइबरिया, वस्ता एशिया, मगरबी एशिया, शुमाल मशरक़ी अफ्रीका और हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिवाली के मौके पर आवाम को दी है मुबारकबाद। सीएम केसीआर ने दिवाली के त्यौहार पर आवाम को मुबारकबाद दी और ख्वाहिश जाहिर की है कि तेलंगाना की तरह हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगियों में भी खुशी और तरक्की की रोशनी फैले। दिवाली के मौके पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने ख्वाहिश जाहिर की है कि तेलंगाना की तरह हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगियों में भी खुशी और तरक्की की रोशनी फैले और वो एक खुशगवार और खुशहाल जिंदगी गुजारें। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क के लोग दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली हमें जहालत से छुटकारा पाने और इल्म की रोशनी फैलाने का फलसफा सिखाती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो दिवाली को इंतहाई अकीदत के साथ और माहौल दोस्त अंदाज में मनाएं ताकि पटाखे फोड़ने के दौरान किसी भी हादसे से बचा जा सके। हैदराबाद में हवाला के लाखों रुपये पकड़े गए। हैदराबाद में हवाला का रैकेट बेनकाब करते हुए पुलिस ने 63 लाख से ज्यादा रकम जब्त कर ली। ये कार्रवाई सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने अंजाम दी। पुलिस ने बावसूख जराये की इत्तला पर तुर्क बाजार की एक इमारत पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर हवाला के जरिए मुंतकिल की जाने वाली लाखों रुपये नकदी जब्त कर ली। पुलिस ने इस मामले में मुलविस 39 साल कांतिलाल नामी सब ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा दिगर मुलजिमीन 42 साल किशोर सिंह, पॉप सिंह, मोहम्मद अब्दुल फरीद, संदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 63,50,000 रुपये नकद रकम, मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन्स और रकम गिनने की मशीन जब्त कर ली। पकड़े जाने वालों में 2 डिस्ट्रीब्यूटर और 2 ग्राहक भी शामिल हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि 3 नवंबर को मंगोल ज़िमनी इंतखाब के दौरान पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल होने के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल में तकरीबन 35% इजाफी ईवीएम और वीवीपैट को तैयार रखा गया है। यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए विकास राज ने कहा कि पोलिंग अमले को भी उनकी इंतखाबी ड्यूटी के बारे में मुतल्ला कर दिया गया है और पोलिंग स्टेशनों तक पोलिंग मटेरियल के साथ उनकी नकलो हमल के इंतजाम किए गए हैं। 3 नवंबर को पोलिंग के मौके पर पूरे हल्के में पहले ही तातील का ऐलान किया जा चुका है। इसके अलावा सरकारी दफातर और पोलिंग स्टेशन पर तमाम इंतजामात के लिए 2 नवंबर को इजाफी तातील का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जिन दफातर और तालीमी इदारों में गिनती के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं वहां गिनती के दिन मुकामी तातील का ऐलान किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के लिए रुकी, राहुल गांधी हुए दिल्ली रवाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के लिए मौकूफ कर दी गई है और वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। राहुल दीपावली के पेश नज़र यात्रा को मौकूफ करके मकथल से बजरिया हेलीकॉप्टर हैदराबाद पहुंचे और बजरिया तैयारा दिल्ली रवाना हो गए। 26 अक्टूबर को वापसी के बाद 27 अक्टूबर को यात्रा का इह्या करेंगे। राहुल गांधी ने अवाम को पुरसुकून रहने की तलकीन की है। 1 किलो मटन खरीदने पर आधा किलो चिकन फ्री, जगत्याल में बम्पर ऑफर। त्योहारों के मौके पर बहुत सी दुकानों पर 1 के साथ फ्री का ऑफर दिया जाता है ताकि ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जा सके। कपड़ों, सेलफोन, जूते, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में खुसूसी पेशकश दी जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1 किलो मटन खरीदने पर आधा किलो चिकन फ्री दिया जा रहा है। जगत्याल के मीठे पानी के बाउली इलाके में एक मटन शॉप के मालिक की तरफ से दी गई पेशकश को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जानते हैं इस मटन शॉप का ऑफर, अगर आप 10 किलो मटन लें तो 5 किलो चिकन मुफ्त है। अगर आप 5 किलो मटन लें तो 2.5 किलो चिकन मुफ्त है। अगर आप 3 किलो मटन लें तो 1.5 किलो चिकन मुफ्त है। अगर आप 1 किलो मटन ले तो 500 ग्राम चिकन मुफ्त है। अगर आप 500 ग्राम मटन ले तो 250 ग्राम चिकन मुफ्त मिलेगा। ये पेशकश किसी त्यौहार के दिन नहीं है बल्कि ये पेशकश साल भर में हर रोज दस्तयाब है। हफ्ते में 2 दिन यानी हफ्ता और पीर को दुकान बंद रहती है। जेपी नड्डा 31 अक्टूबर को मंगोड़ में जलसे से खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 31 अक्टूबर को मंगोड़ में जलसे आम से खिताब करेंगे। 2 बाग के एमएलए रघुनंदन राव ने कहा कि नड्डा के अलावा 2 बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स भी जलसे में शिरकत करेंगे। रघुनंदन राव ने इल्जाम लगाया है कि बरसर इख्तियार टीआरएस गैर अखलाकी सियासी हरबे इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी की आमद तेलंगाना का सियासी खेल बदल सकता है। तेलंगाना से गांधी खानदान के ताल्लुक और तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को तारीखी अहमियत के तौर पर पेश किया जाने लगा है। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस के लिए यह यात्रा खेल को तब्दील करने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि रियासत तेलंगाना से गांधी खानदान का ताल्लुक गहरा रहा है और इस यात्रा को तेलंगाना में अवाम ने जिस अंदाज में खैर मकदम किया है, इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि तेलंगाना में इस यात्रा से कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम होगा। महात्मा गांधी के डांडी मार्च और नमक सत्याग्रह से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को तशबीह दी जाने लगी है और कहा जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी
मोदी मुल्क से नफरत के खात्मे को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हल्के पार्लियामान मेदक से राहुल गांधी की दादी अनजहानी इंदिरा गांधी का इंतखाबात में हिस्सा लेना और तेलंगाना में BHEL और HAL जैसे इदारों के क़याम और तश्कील तेलंगाना के लिए सोनिया गांधी की मंजूरी की वजह से तेलंगाना अवाम में गांधी खानदान की अहमियत में काफ़ी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दाखिल हुई है तो कहा जा रहा है कि तेलंगाना अवाम अपने खैर ख्वाह को फरामोश नहीं कर सकते। वरंगल के MGM हॉस्पिटल में सांप के नजर आने से सनसनी। रियासत तेलंगाना के वरंगल MGM हॉस्पिटल में सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक मेल वार्ड में सांप देखकर वहां मौजूद मरीजों और उनके रिश्तेदारों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस वार्ड में मौजूद बाज़ अफराद ने सांप का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाल ही में इसी हॉस्पिटल के बाथरूम में भी सांप के नजर आने से लोग खौफजदा हो गए थे। मालूम हुआ है कि आज जो सांप नजर आया वो जहरीला नाग सांप था। इंजीनियरिंग कोर्सेस में सीट से महरूमी, स्टूडेंट्स को डिग्री कोर्सेस में एडमिशन का मौका। रियासती हुकूमत ने इंजीनियरिंग कोर्सेस में सीट पाने से महरूम होने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री कोर्सेस में एडमिशन के लिए एक मौका फराहम किया है। इस सिलसिले में काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर अरलाम बादरी और कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल ने डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त का स्पेशल शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक 25 अक्टूबर से डिग्री कोर्सेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का आगाज होगा। डिग्री कोर्सेस में 4 लाख से ज्यादा सीटें हैं, जिनमें अब तक सिर्फ 1,50,000 सीटें ही पुर हुई हैं। बाकी सीटों को मरहलेवार असास पर पुर करने का फैसला किया गया है। डिग्री कोर्सेस में एडमिशन के लिए दोस्त रजिस्ट्रेशन के साथ 400 रुपए की फीस अदा करनी होगी। रजिस्ट्रेशन का अमल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होगा। उम्मीदवारों को कोर्स के इंतखाब के लिए वेब ऑप्शन की सहूलत 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक दी गई है। सर्टिफिकेट्स की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी। 29 अक्टूबर को सीटें अलॉट की जाएंगी। 29 से 31 अक्टूबर के दरमियान ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग और 31 अक्टूबर को कॉलेज को रिपोर्ट करनी होगी। तेलंगाना में सर्दी की लहर, महकमे मौसमियात का अलर्ट। तेलंगाना में महकमे मौसमियात ने सर्दी का अलर्ट जारी किया है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर 24 से 29 अक्टूबर सर्दी में इजाफा होगा। बास मुकामात पर दर्ज हरारत 10, बास इलाकों में 12 से 15 और बास इलाकों में 17 से 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। वस्ता हिंदुस्तान से आने वाली शदीद सर्द हवाओं के नतीजे में शुमाली और मगरबी तेलंगाना के अजला में अकल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट होगी। हैदराबाद में दर्ज हरारत 13 से 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा, जबकि JHMC के दीगर इलाकों में इम्कान है कि दर्ज हरारत 11 से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली साहिल आंध्रा, यानम, जुनूबी साहिल आंध्रा और रायलसीमा में 1 या 2 मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। वबाई अमराज, मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं और डेंगू के अलावा टाइफाइड के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। शहर के सरकारी दवाखानों से मुख्तलिफ अवारिस बिलखुसूस सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के साथ साथ आज़ा शिकनी की शिकायत से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में दुगना से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। इलावाजी खान के डॉक्टर से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिर अतिब्बा यानी माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम की तब्दीली के अलावा अचानक सर्दी में होने वाले इजाफे के सबब ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन अमराज से खौफजदा होने के बजाय शहरियों को एहतियात बरतनी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसम की तब्दीली के दौरान इन अमराज का फैलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में जिस तरह से कोरोना वायरस की दहशत अवाम में पैदा हुई थी, इसी वजह से अवाम खदशात का शिकार होने लगे हैं। लेकिन खदशात का शिकार होने के बजाय अगर मरीजों को बर वक्त डॉक्टर से रुजू करते हुए इलाज शुरू किया जाता है तो ऐसी सूरत में अंदरून 2 दिन मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो सकते हैं। डेंगू और टाइफाइड का शिकार होने वाले मरीजों को एहतियात और मुआयनों के साथ उनका इलाज करवाया जाना जरूरी है, क्योंकि उन अमराज की सूरत में कुव्वत मुदाफियत कमजोर होती है, जो कि दीगर अवारिस का शिकार होने का मौजिब बन सकती है। वक्फ बोर्ड के मुस्तकिल CEO के मसले पर उलझन और ताअत्तुल बरकरार। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर का मसला उलझता जा रहा है। 20 अक्टूबर को बोर्ड इजलास में मौजूदा CEO जनाब शाहनवाज कासिम को हटाने के फैसले पर करारदाद की मंजूरी के बावजूद हुकूमत ने अब तक कोई अहकाम जारी नहीं किए हैं, जिसकी वजह से मौजूदा CEO अब भी बरकरार हैं। वक्फ बोर्ड ने विजिलेंस ऑफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन को बतौर इंचार्ज CEO मुकर्रर करने का फैसला किया था, लेकिन जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने CEO को मकतूब रवाना करके कहा कि वो CEO की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए आमादा नहीं है। इस मकतूब के बाद बोर्ड के फैसले और इक़दामात मज़ीद उलझन का शिकार बन चुके हैं। हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल CEO की तकर्रुर में लापरवाही बोर्ड की कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। सियासी हल्कों में मंगूर ज़िमनी इंतखाबात को काफ़ी अहमियत। दोनों शहरों में हवाला की रकूमात की जब्ती का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि जो रकम जब्त की जा रही है वो हल्का असम्बली मंगूर के ज़िमनी इंतखाबात में इस्तेमाल के लिए मुंतकिल की जा रही है। मुसलसल भारी रकूमात की जब्ती से इस बात का अंदाज़ा होता है कि रियासत में एक हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात को किस कदर अहमियत हासिल होने लगी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति मंगूर ज़िमनी इंतखाबात को काफ़ी अहमियत देते हुए इस सीट से कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत इंतखाबी हिकमत अमली पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए की जाने वाली कोशिशों के तौर पर बीजेपी ने न सिर्फ जमीनी सतह पर मौजूद कारकुनों और कायदीन पर इन्हिसार किया है, बल्कि सोशल मीडिया के अलावा फोन के जरिए राब्ता करते हुए वोटर्स को बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील का सिलसिला शुरू कर दिया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली के त्यौहार पर लोगों को मुबारकबाद दी। सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को रोशनियों के त्यौहार पर हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट किया, तमाम हमवतनों को दिवाली की दिली मुबारकबाद। रोशनी और खुशी के इस त्यौहार पर आइए इल्म और तवानाई के दिए जलाकर जरूरतमंदों की जिंदगियों में खुशियां लाने की कोशिश करें। मैं इस त्यौहार पर तमाम हमवतनों की जिंदगियों में खुशी और खुशहाली के लिए दुआगो हूँ। मिस्टर मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, तमाम बाशिंदगान वतन को दिवाली की नेक ख्वाहिशात। दिवाली रोशनियों का त्यौहार है। दुआ है कि ये त्यौहार हर एक की जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और अच्छी सेहत लाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी दिवाली फैमिली और दोस्तों के साथ शानदार गुजरेगी। राहुल गांधी ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, दिवाली का त्यौहार अंधेरे पर रोशनी की, जुल्म पर मजहब की जीत की अलामत है। हर आंगन में खुशहाल हिंदुस्तान के लिए दिए रोशन करें, खुशियां बांटें, मुस्कुराहटें फैलाएं। दिवाली की सबको मुबारकबाद। दिल्ली एशिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल नहीं, सीएम केजरीवाल ने कहा, हमने सख्त मेहनत की। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को दावा किया है कि एशिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में से 8 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और दिल्ली इस फहरिस्त में नहीं है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया है कि कुछ साल पहले दिल्ली को दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वजीर आला ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट पोस्ट करते हुए लिखा कि एशिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में से 8 का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और दिल्ली इस फहरिस्त में नहीं है। खबर एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केजरीवाल ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि कुछ साल पहले दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर था, अब नहीं है। गर्दाबी तूफान सितरंग का असर शुरू। मगरबी बंगाल के जुनूबी अजला में तेज बारिश, एनडीआरएफ की टीमें हैं तैनात। खलीज बंगाल में पैदा हो रहे गर्दाबी तूफान सितरंग का असर मगरबी बंगाल के अजला में दिखाई देने लगा है। इस गर्दाबी तूफान को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है और कुछ रियासतों में जोरदार बारिश होने का इम्कान भी पहले ही जाहिर कर दिया गया था। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के जुनूबी अजला में 24 अक्टूबर की सुबह हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई थी, जिसने अब तेजी अख्तियार कर ली है। जिस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे अंदेशा जाहिर किया गया है कि गर्दाबी तूफान सितरंग बंगाल के साहिली इलाकों खुसूसन सुंदरबन में जबरदस्त तबाही बर्पा कर सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सितरंग गर्दाबी तूफान 25 अक्टूबर की सुबह बांग्लादेश के तकुना और संदुबी के दरमियान साहिल से टकराएगा। वैसे महकमे मौसमियात ने बताया है कि यह तूफान पीर की सुबह समंदरी जजीरे से तकरीबन 430 किलोमीटर जुनूब मरकूज था। इस तूफान के असर से 25 और 26 अक्टूबर को आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जोरदार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। यानी बंगाल के साहिली इलाकों में 24 अक्टूबर की देर शाम मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं और 25 और 26 अक्टूबर को गर्दाबी तूफान सितरंग खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौजियों के साथ दिवाली मनाने कारगिल पहुंचे। फौजियों के साथ दिवाली मनाने की अपनी सालाना रिवायत को जारी रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को कारगिल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां फौजियों में मिठाइयां भी तकसीम की और फौजियों के साथ खाना खाया और जमकर फौजियों की तारीफें की। पिछले साल पीएम मोदी ने जम्मू के नौशहरा में फौजियों के साथ दिवाली मनाई थी। उन्होंने हिंदुस्तानी सरहदों पर खिदमत अंजाम देने के लिए फौजियों की तारीफ की थी और कहा था कि सिक्योरिटी एहलकार कौम की हिफाजत के दावेदार हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि फौजियों की वजह से ही लोग सुकून की नींद सो सकते हैं। साल 2020 में पीएम मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला में फौजियों के साथ दिवाली मनाते हुए कहा था कि जब तक हिंदुस्तानी फौजी मौजूद हैं, इस मुल्क की दिवाली की तकरीबात पूरे जोरों शोर से जारी रहेगी और चमकती रहेगी। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन हुए जख्मी, फैंस के नाम पैगाम। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर उनके साथ हादसा हुआ है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। बिग बी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को बताया कि उनके बाएं पांव में चोट लगी है। चोट इतनी गहरी थी कि उनकी नस कट गई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें टाके दिए गए। सोशल मीडिया पर फैंस को यह मालूमात देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन हाल ही में 80 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी मेहनत और काम से मोहब्बत आज भी उन्हें मुतहर्रिक रखती है। हाल ही में अदाकार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो उनकी आने वाली फिल्म ऊंचाई की शूटिंग की है। शूटिंग के दौरान बिग बी को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके लिए उन्हें अपना इनहेलर लेना पड़ा। इनहेलर लेने के बाद वो अपने काम में जुट गए। कर्नाटका के थप्पड़बाज वजीर के खिलाफ कांग्रेस का मुजाहरा, बेंगलुरु पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। कर्नाटका के थप्पड़बाज वजीर बराए रिहाइश वी सोमन्ना के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो गया है। बेंगलुरु में पीर के रोज कांग्रेस लीडरान और कारकुनान सड़क पर उतरे और वजीर वी सोमन्ना के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। मुजाहरा कर रहे कई कांग्रेस लीडरान और कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का मुतालिबा है कि मुलजिम वजीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खातून को थप्पड़ मारे जाने का यह वाकया 22 अक्टूबर का बताया जाता है, जिसकी वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इल्जाम है कि सोमन्ना ने गंडुला पेट में एक खातून को थप्पड़ मारा था। बताया जा रहा है कि खातून मकान से मुताल्लिक अपनी शिकायत लेकर रिहायशी वजीर के पास पहुंची थी और अपने लिए इंसाफ का मुतालबा कर रही थी। सोमन्ना ने इस खातून की पूरी बात सुने बगैर उसे थप्पड़ लगा दिया। हालांकि इस थप्पड़ के बाद भी खातून ने वजीर के पैर छुए और इंसाफ के लिए इल्तिजा करती हुई दिखाई दी।
पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। क़ब्ल अज़ीं ये कहा जा रहा था कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई है। उनकी बीवी ने अपने शोहर की मौत की तस्दीक दी है। जोवेरिया सिद्दीक़ ने ट्विटर पर इस वाक़े की तस्दीक करते हुए लिखा है कि आज मैंने अपना दोस्त, शोहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया है। जोवेरिया सिद्दीक़ ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें बताया है कि अरशद शरीफ को कीनिया में मार दिया गया है। उन्होंने अपील की है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर बराए मेहरबानी हमारी फैमिली की तस्वीर, ज़ाती तफसीलात और अरशद शरीफ की हॉस्पिटल में ली गई आखिरी तस्वीर शेयर ना करें। मलून मुसन्निफ सलमान रुश्दी एक आंख और एक हाथ से हुआ महरूम। मलून मुसन्निफ सलमान रुश्दी एक आंख और एक हाथ से महरूम हो गया है। बरतानवी अखबार गार्डियन ने इतवार को अपनी एक खबर में मलून सलमान रुश्दी के प्रोग्राम मैनेजर के हवाले से बताया कि उसकी एक आंख ज़ाया हो गई है और वो अपना एक हाथ इस्तेमाल करने से कासिर है। वाज़ेह है कि जारिया साल 21 अगस्त को मलून मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में पेश आए हमले में वो शदीद जख्मी हो गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।